जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांभुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमानिनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्यादिक ग्रहों को अर्घ्य देकर के गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करने के बाद अपने दोनों हाथों में सफेद पुष्प और बिल्वपत्र लेकर के रावण विरचित इस शिव तांडव स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करते हैं और इस अपने पुष्पांजलि को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। त्रिपुंड से मिलेगी तरक्की, त्रिशूल से होगी बरकत, रुद्राक्ष से बढ़ेगा कारोबार, भस्म से होगा बेड़ा पार, डमरू से आएगी सुख शांति, हर हाल में मिलेगा महादेव का महाआशीर्वाद। जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, नौकरी में टेंशन, कारोबार में घाटा, शादी में देरी, लाइफ पार्टनर से झगड़ा, घर में क्लेश या फिर बच्चों की पढ़ाई में रुकावट। अब जितनी भी समस्याएं परेशानी आपकी जिंदगी में है वो चुटकी मारने से दूर होंगी और महादेव आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको भगवान शिव से जुड़ी वो 6 चमत्कारी चीजें बता रहे हैं जिनसे जुड़े उपाय करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो आप भी पूरे 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए हमारे आज के कार्यक्रम को। इसके अलावा और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए किन 6 चीजों से मिलेगा आपको महादेव का महाआशीर्वाद। सुख शांति और बरकत के लिए किस चीज से करें भोलेनाथ को प्रसन्न, भगवान शंकर के किन उपायों को करने से मिलेगी नई नौकरी और बढ़ेगा कारोबार, आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे किस रंग की डोरी से आप पर जो संकट आ रहा है वो टल जाएगा, आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। ससुराल में कैसे मिलेगा आपको घर जैसा प्यार, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्च 2015 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 7:38 16 मार्च 2015 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 7:38 से शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 10:29 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज दोपहर 12:06 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 4:32 से 6:01 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें किया हुआ काम आपके लिए निसंदेह भाग्योदय कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
चलिए अब पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, भोलेनाथ की पहली प्रिय चीज के बारे में बताइए, वो कौन सी चीज है और उससे क्या कुछ हम उपाय करें जिससे वास्तु दोष दूर हो जाए और कभी भी अमंगल ना हो। बताइए वो पहली चीज। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आज भगवान शिव का डमरू बजाना आनंद और मंगल का प्रतीक माना जाता है। भोलेनाथ डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी खुश होते हैं। अगर घर में पारिवारिक जनों के बीच में क्लेश बढ़ रहा है, दुराव बढ़ रहा है, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपके घर में वास्तु दोष है जिसकी वजह से उन्नति नहीं हो पा रही है, तो घर के पूजा स्थान में भगवान शिव की तस्वीर के सामने या शिवलिंग के सामने एक डमरू जरूर रखिए। रोज सुबह और शाम पूजा के समय डमरू जरूर बजाइए। डम 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 निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। डमरू जरूर बजाइए। इससे घर में आपके कभी अमंगल नहीं होगा और वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर के सभी लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखाई देंगे। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। यह कार्यक्रम आज पहली बार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें डमरू का वर्णन हो रहा है और ये डमरू हर प्रकार के निगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला और पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला है। इसलिए पूजा स्थान में जो भोलेनाथ के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें जिस तरह से पूजा की हर सामग्री रखते हैं उसी तरह से एक डमरू रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो पंडित जी ने आपको भोलेनाथ से जुड़ी पहली चमत्कारी चीज के बारे में बता दिया। दूसरी चीज के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। विरोधी भी परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कारोबार में निश्चित रूप से फायदा होगा। आज आपको चाहिए शिवलिंग का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे और बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा। शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं और ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए और गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव से जुड़ी दूसरी अनमोल चीज घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ कैसे आपको तेगुना फायदा पहुंचाएगी, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, वो दूसरी अनमोल चीज कौन सी है। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल घातक और अचूक हथियार है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल का संकेत है कि महादेव कर्म, स्वभाव और विचार तीनों पर नियंत्रण रखते हैं, या दूसरी भाषा में ये कर लीजिए कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को अपने अधीन करके रखते हैं। या त्रिविध ताप, जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैहिक, ये तीनों प्रकार के तापों को भगवान शिव नियंत्रण करके रखते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाइए या सफेद चंदन की लकड़ी से त्रिशूल बनवाइए और त्रिशूल की आकृति घर में लगाने से आपका मन, आपकी वाणी और आपका कर्म नियंत्रण में रहता है और जीवन सब प्रकार के आनंदों से परिपूर्ण रहता है। आपके अंदर भगवान शिव के प्रति अनुराग पैदा होता है और जब आप भगवान शिव का स्मरण करेंगे
तो निश्चित रूप से वह स्थिति आएगी जब शिवोहम की स्थिति होगी, अर्थात आपकी आत्मा का साक्षात्कार आपको जरूर होगा। चलिए अब राशिफल में बात अगली राशि मिथुन राशि वालों की करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और इन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है, परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें, गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इससे आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भोलेनाथ से जुड़ी तीसरी चमत्कारी चीज के बारे में बस थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल बात करते हैं कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आज बच्चों से लेकिन आपको सहयोग जरूर मिलेगा। शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। इससे देखिए आपका दिन मंगलमय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब किरण से बात कर लेते हैं। हमारी कॉलर जौनपुर से जुड़ी हैं, पंडित जी से बात करना चाहती हैं। किरण अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने बच्चों और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ जी। और मेरी नौकरी के बारे में कि मैंने बीएड और टीटी किया है। आप कितने साल के हैं किरण जी? मेरा जन्म तिथि है 4 जुलाई 1975 जी। और सुबह के जी। क्या जानना चाहती हैं? 7 से 8 बजे। क्या जानना चाहती हैं? मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं इस समय? सरकारी नौकरी मैंने बीएड और टीटी किया है, मैंने फार्म भी डाला था। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म लग्न, अब प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप वैसे भी आप 40 साल की हो गई हैं और नौकरी के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुध और बृहस्पति का खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि आप किसी प्राइवेट विद्यालय में अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी एक चीज बताइए, अगर शादी में देरी हो रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो शिव जी का कौन सा वो तीसरी चीज है, तीसरी प्रिय चीज है जिसका हम उपाय करें और हमें दिक्कतें ना आए? देखिए, शादी में अगर देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में 108 बेलपत्र पर चंदन घोलकर या अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से राम राम तीनों पत्तियों पर लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर, शिव पार्वती के मंदिर में शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाएं। विवाह जल्दी होगा और अच्छे व्यक्ति के साथ होगा। अगर आपकी सेहत खराब रहती है, दवाइयों के बावजूद भी सेहत में सुधार नहीं है, तो 108 बेलपत्र लें और उस पर चंदन का इत्र हर पत्ते पर लगाएं। ओम होम जूम सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र जो है, इसका जप करते हुए 108 पत्ती बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूजा के वक्त बेलपत्र इस्तेमाल करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, पत्तियां टूटी हुई न हो और उसमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को समर्पित करें तो चिकनी तरफ से उसको नीचे रखें, चिकना तरफ नीचे रखें। और एक ही बेलपत्र, अगर बेलपत्र नहीं है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ है, तो एक ही बेलपत्र को उतार करके और उसे शुद्ध जल से धो करके
फिर आप अर्पित कर सकते हैं। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा दे सकें तो बड़ा उत्तम और बड़ा अच्छा संयोग बनेगा। तो भगवान शंकर से जुड़ी 3 चमत्कारी चीजों के बारे में तो बात हो गई, पंडित जी ने आपको बता दिया। अब वो चौथी चीज कौन सी है जो आपको हर काम में सफल बनाएगी और विरोधियों से भी आपको बचाएगी, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए। से मिलेगी तरक्की, त्रिशूल से होगी बरकत, रुद्राक्ष से बढ़ेगा कारोबार, भस्म से होगा बेड़ा पार, डमरू से आएगी सुख शांति, हर हाल में मिलेगा महादेव का महाआशीर्वाद। जरूर देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ी 6 अनमोल चीजों के बारे में, जिनसे जुड़ा उपाय करने से आपको हर जगह तरक्की मिलेगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि महादेव से जुड़ी वो चौथी चीज के बारे में जिसमें कई देवताओं की शक्तियां समाई हुई हैं। बताइए पंडित जी, वो चौथी चीज कौन सी है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का जो स्वरूप शास्त्रों में कल्पना किया गया है, वो भगवान शिव का स्वरूप कर्पूर अर्थात कपूर के समान श्वेत वर्ण है भगवान शिव का। कुछ लोग कैलेंडर में नीले रंग के भगवान शिव का चित्र छाप देते हैं, जो गलत है। भगवान शिव का शरीर जो है कपूर के वर्ण का है, और जब भी आप पूजा पाठ में ध्यान करें भगवान शिव का, तो कपूर जैसे श्वेत वर्ण में भगवान शिव का ध्यान करें, तब आपकी पूजा सफल होगी। तो अब हम बात करते हैं भगवान शिव के त्रिपुंड की। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। भगवान शिव के चमत्कारिक तिलक को ही त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में 9 देवताओं की शक्तियां समाई हुई रहती हैं, अर्थात 9 देवियों की शक्तियां समाई रहती हैं। भ्रिकुटी के अंत में मस्तक पर मध्यमा सहित 3 उंगलियों से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन्हीं तीनों उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाता है। भक्ति पूर्वक सफेद चंदन या भस्म का त्रिपुंड लगाने से मानसिक शांति मिलती है। कुछ लोग मलयागिर चंदन को घिस करके और उससे त्रिपुंड लगाते हैं। कुछ लोग सफेद भस्म को पानी में गीला करके उससे त्रिपुंड लगाते हैं। एक बात शास्त्र की जो जानकारी की है आपको बताना चाहूंगा कि प्रातः काल भस्म आप गीली करके लगाएं, लेकिन सायंकाल आप भूल करके भी ऐसा ना करें। शाम के समय जब आप स्नान करके सूर्य को उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और अगर आप त्रिपुंड लगाते हैं तो आप सूखे भस्म का त्रिपुंड लगाएं। रात को गीले भस्म का त्रिपुंड लगाने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। इसी तरह से सायंकाल के बाद मस्तक पर चंदन लगाने का भी शास्त्रों में विरोध किया गया है। सायंकाल के बाद अगर आप चंदन लगाते हैं तो ये शास्त्र के विपरीत कार्य है। आप सायंकाल के बाद भस्म ही लगा सकते हैं, और वह भी सूखी भस्म लगा सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा सनातन धर्म के लोगों ने क्यों किया, तो मुझे लगता है कि अगर रात में भी आप चंदन लगाएंगे तो आपके सोते समय चंदन छूट छूट करके आपकी आंखों में भी जा सकता है। यह आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसी तरह से गीला त्रिपुंड भी नुकसानदायी हो सकता है, लेकिन जो सूखी भस्म है वो आपके आंखों के लिए नुकसानदायक सोते समय भी नहीं होगा। तो भगवान शिव का त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो, उसके माथे पर त्रिपुंड जरूर होनी चाहिए। ध्यान या मंत्र जप करने के समय त्रिपुंड लगाने से व्यक्ति की 5 इंद्रियों पर कंट्रोल बना रहता है, और नौकरी में अगर परेशानी बढ़ रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, विरोधी और नजर दोष की वजह से
आपकी संतान परेशान रहती है तो रोजाना शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बना करके और भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और सारी विपत्तियों का निवारण करेंगे, इसलिए कि वो आशुतोष हैं, औढ़र दानी हैं और जल्दी वो अपने आर्त भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपका फिजूल खर्च भी बढ़ सकता है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के मन आपका परेशान रहेगा। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दरिद्रता, कर्ज और गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की किस चीज से आपको अभिषेक करना है, ये सब पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। काल में मिलेगा महादेव का महाआशीर्वाद। जरूर देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं महादेव से जुड़ी 6 बड़ी चीजों के बारे में। तो 4 बड़ी चीजों के बारे में तो हमने जान लिया, बची 2 चीजों के बारे में भी पंडित जी हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात दोबारा से करते हैं मेष से लेके कन्या राशि वालों की। उनको कौन कौन से आज 2 खास उपाय करने चाहिए जिससे उनकी किस्मत उनका आज पूरा साथ दे, बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप आज ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और सफेद चंदन का तिलक लगाइए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप आज ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और सफेद चंदन का तिलक लगाइए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए और श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। कर्क राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातक सफेद चंदन का तिलक लगाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है, बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, बार बार अगर आप दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं तो किसी भी दिन हरे रंग की डोरी में केसर लगा करके अपनी दाहिनी बाह पर इस डोरी को बांध लीजिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगी और आप दुर्घटनाओं से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, दरिद्रता और कर्ज से परेशान लोगों को भोलेनाथ की कौन सी प्रिय चीज से खास उपाय करने चाहिए जिससे ये सब दिक्कतें जो आ रही हैं उनके जीवन में वो ना आए। देखिए, वैसे तो भगवान शिव का स्मरण मात्र ही दरिद्रता को नष्ट करने वाला है। भगवान शिव आशुतोष औढ़र दानी है। भगवान शिव के लिए ये दुनिया, मोह माया सब कुछ एक राख यानी भस्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव का भस्म से भी अभिषेक होता है। अगर आप कभी उज्जैन महाकाल का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि वहां भस्म आरती होती है। भगवान शिव की उपासना भस्म से होती है और बड़ा महत्व है उज्जैन के महाकाल मंदिर के महाभस्म आरती को देखने का। जीवन धन्य हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अमूल्य ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
दरिद्रता जैसा अभिशाप, गरीबी, इन सब चीजों से जीवन को मुक्ति मिल जाती है। पैसों की बचत और उन्नति यदि नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते तो घर में जो आप धूप बत्ती जलाते हैं, तो धूप बत्ती जलने के बाद जो धूप बत्ती की राख निकलती है, उससे ही आप शिवलिंग का, अपने घर में जो पारद शिवलिंग हो या स्फटिक का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसका अभिषेक कर दीजिए। और यदि आपके संतान को बेवजह गुस्सा आ रहा है तो ये मानसिक रोग है। मन चिड़चिड़ा रहता है, ये मानसिक रोग है। बच्चे को भगवान शिव की भस्म उसके माथे पर, उसके हृदय पर और उसके नाभि पर स्नान के बाद जरूर लगाएं। यह उपाय अगर 108 दिनों तक किया जाएगा तो बच्चे के अंदर जो मानसिक बीमारी है वो निश्चित रूप से ठीक होगी। बहुत दिनों से बीमार पड़े लोग, जिनको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, बहुत दवाइयों के बाद भी जो अपने बेड पर से नहीं उठ पा रहे हैं, उनके परिवार वालों को चाहिए कि उन्हें स्नान कराकर और पूरे शरीर में भस्म लगाने की कोशिश करें। पैर के तलवे से लेकर के और जहां शिखा रहती है सर में, वहां तक प्रत्येक अंग के प्रत्येक भाग में भस्म का लेप करें। हमारे यहाँ देवी भागवत में भस्म का वर्णन आता है कि चांडाल से चांडाल, म्लेच्छ से म्लेच्छ, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर स्नान के बाद भस्म का लेप अपने शरीर में करे तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, रोग, ऋण और दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में भाग्योदय जरूर होता है। तो कारोबार में हो रहे घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए भगवान शिव की कौन सी खास चीज का आपको उपाय जरूर करना चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात तुला राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नौकरी में आपको जो प्रमोशन मिलने वाला है, न्यायालय के भी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज आप लाल चंदन घिस करके उसका तिलक लगाइए और ओम सुं शुक्राय नमः का जप करिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको चाहिए कि आज सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें और हनुमान जी की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी धनु राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पूरा दिन उनका आज का कैसा व्यतीत होगा, अब ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातक अंदर से प्रसन्न रहेंगे। आज आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिलने वाला है। न्यायालय के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान शिव से जुड़ी छठी और आखिरी प्रिय चीज कौन सी है जिससे आपको खास उपाय करने हैं और दिक्कतों को अपने जीवन से दूर करना है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं। हेलो जी निखिल, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मैं निखिल मल्होत्रा बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी जी जी, मेरा जन्म तिथि है 30 अप्रैल 1991। जी बेटा। और मेरा जन्म टाइम है 9:15 सुबह का। जी बेटा। पंडित जी, मैं कुछ भी काम करूँ ना, किसी भी काम में हाथ डालूं, वो काम नहीं हो पाता मेरा बिल्कुल। दूसरा, मैं अपना काम करूंगा या जॉब सही रहेगी मेरे लिए? निखिल, ऐसा है बेटा, तुमने प्रश्न किया है वृश्चिक लग्न के हिसाब से, दशम भाव का स्वामी सूर्य हो रहा है
मंगल और सूर्य की स्थिति इस समय मीन राशि में बनी हुई है। अभी तो निखिल आपके लिए नौकरी उचित है। 32 साल की उम्र तक आप नौकरी करिए। अभी आपका 24वां साल चल रहा है। 8 साल आप नौकरी कीजिए। नौकरी के बाद आपके अंदर काफी गंभीरता आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। उसके बाद आपको व्यवसाय करना चाहिए और व्यवसाय भी आपको फर्नीचर से जुड़ा हुआ, लकड़ी से जुड़ा हुआ व्यवसाय करना चाहिए। उसमें आप काफी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव की छठी और आखिरी प्रिय चीज जो बहुत पवित्र और चमत्कारी मानी जाती है, इस चीज को धारण करने से ही आपके जो ढेरों कष्ट हैं आपके जीवन में वो आसानी से दूर हो सकते हैं। अब ये पंडित जी बताएंगे वो चीज आखिर कौन सी है। बताइए पंडित जी, वो कौन सी चीज है? देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अगर कानूनी मामलों में आप फंस गए हैं तो 7 मुखी, 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष आप गले में जरूर धारण करिएगा। कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है तो 11 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण कीजिएगा। नौकरी में सफलता पाना है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता कमजोर है, याद करता है भूल जाता है, तो 4 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करवाइए। और अगर आप तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक हैं और 7.5 से परेशान हैं तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में आपके राहु की महादशा चल रही है तो आप निसंदेह 8 मुखी रुद्राक्ष का एक ही दाना अपने गले में धारण करें। केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप अगर ससुराल में सुखी नहीं हैं और आपका ससुराल वालों से विवाद होता रहता है तो अपने बेडरूम की किस दिशा हर हाल में मिलेगा महादेव का महाआशीर्वाद। जरूर देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? आप अगर अपने ससुराल से संतुष्ट नहीं हैं, आपका ससुराल वालों से विवाद होता रहता है, तो लड़कियों को चाहिए कि चांदी का एक सिक्का और एक मोती सफेद कपड़े में सोमवार को बांध करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में रख लें और इसे तब तक रहने दें जब तक ससुराल में उनके सम्मान की स्थापना नहीं हो जाती। निश्चित रूप से ये छोटा सा उपाय लेकिन चमत्कारी है। तो बिल्कुल अगर ये उपाय लड़कियां जरूर करेंगी तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों से आपके रिश्ते और मजबूत और बेहतर होंगे। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन खुश रहेंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा और आज कहीं घूमने जाने का भी योग बन रहा है। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं, अब ये जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप सही फैसला लेंगे और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और दूध किसी अंध विद्यालय में दान करिए। आपके किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सांगली से हमारी अगली कॉलर नीला जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। नीला, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। हाँ, मेरे बेटे के बारे में मुझे पूछना था। मेरे बेटे का बर्थ है 23/9/91 और डोंबिवली बॉम्बे के अंदर इसका बर्थ हुआ है। जी, क्या जानना चाहती हूँ? और सुबह 8:10:10 को हुआ है
और मैं जानना चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और उसकी कुंडली अगर मांगलिक है तो उसको मंगल दोष ज्यादा है या फिर मांगलिक से ही शादी हो सकती है या नॉन मांगलिक के साथ भी शादी हो सकती है, वो जानना चाहती हूँ। और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा जानना चाहती हूँ। मांगलिक दोष ज्यादा है, मांगलिक लड़की से ही विवाह करिएगा। जहाँ तक फ्यूचर का प्रश्न है तो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी बुध और मंगल दोनों ग्रहों में एक ग्रह मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है, बुध के साथ नहीं हो रहा है। तो ये कह सकता हूँ कि अभी तो उसका समय ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में काफी संघर्ष की स्थिति रहेगी और बहुत अच्छे समय की शुरुआत सन 2022 से हो पाएगी। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जा सकते हैं और राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से आज फायदा मिलने वाला है। तो आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जितने भी खास उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी उपाय आपने अपने डायरी में नोट कर लिए होंगे और वो आप फॉलो भी करेंगे। तो आज के कालचक्र में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए